Good morning, students. I am Balwant Singh. Now, today we are discussing on the topic consumer equilibrium in difference curve analysis, class 11 commerce, of in book microeconomics. इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर किया था यूटिलिटी एनालिसिस। अब हम कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में क्या किया था हमने? कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी किया। कार्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी को नापते हैं। यूटिलिटी क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। एंड अ पार्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स जो होती है उसको क्या बोलते हैं? यूटिल्स। तो यूटिल्स किया, तो यूटिल्स को हम किस में मेजरमेंट करते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल विच कैन बी मेजर्स इन द यूनिट्स 1 2 3 4 लाइक उसको हम यूनिट्स में नाप सकते हैं, तो कार्डिनल यूटिलिटी। और जिसको हम नहीं नाप सकते हैं, मींस रैंक के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं, वो क्या होता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो वो पूरा बेस्ट नहीं हो पाता, इस वजह से हम उसके अकॉर्डिंग अब किसमें जो नेक्स्ट है वो क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसमें हमने डिस्कस किया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था? कंज्यूमर्स मींस हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस। तो जितनी गिवन इनकम है कंज्यूमर के पास, जितनी वो खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है किसी भी कमोडिटी में, और उसको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। अब इसमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। इंडिफरेंस का मीनिंग क्या है? डिफरेंस मींस डिफरेंट एंड इंडिफरेंस मींस देयर इज नो डिफरेंस। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे। अब जैसे पहला टॉपिक है इसमें आईसी एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस मैंने डिस्कस किया। यूटिलिटी एनालिसिस क्या था? जिसमें कि हमने यूटिलिटी को किसमें मेजर करते थे? कार्डिनल और ऑर्डिनल, वो यूटिलिटी एनालिसिस था। लेकिन ये क्या है? डिफरेंट है यूटिलिटी एनालिसिस। अब इसका कुछ असम्पशंस है आईसी के डिफरेंस कर्व एनालिसिस के, कुछ असम्पशंस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले क्या है? मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। जो इसमें मनी इनकम दे रखा होगा, जो कंज्यूमर स्पेंड करना चाह रहा है, वो क्या रहेगा? रिमेन सेम, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरा, कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। जो कंज्यूमर के पास इनकम है, वो खर्च करना चाह रहा है, वो किस पे खर्च करेगा? दो टाइप के गुड्स होंगे। गुड्स कौन से होंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दे आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। तो वो गुड्स पे खर्च करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या है? जो कि एक की जगह पे दूसरे को यूज हम कर सकते हैं, दैट गुड्स आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसके बाद है स्केल ऑफ प्रेफरेंस। स्केल ऑफ प्रेफरेंस का मीनिंग क्या है? कि उसमें प्रायोरिटी जो है वो कितनी आ रही है। प्रायोरिटी का मीनिंग क्या है इसमें? कि जितना भी हम बात करें कि कंज्यूमर प्रेफरेंस, प्रायोरिटी किस चीज की है? गुड्स एज वेल एज डिफाइंड जनरली स्पीकिंग इज इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग किसको प्रायोरिटी देगा? वो प्रेफरेंस किसको देगा? इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। इंटेंसिटी मींस जिस चीज की उसको ज्यादा नीड होगी उस पर वो ज्यादा स्पेंड करेगा, जिसकी नीड कम होगी उस पर कम खर्च करेगा। तो ये किस पे आएगा? स्केल्स ऑफ प्रेफरेंस पे। फिर है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है? ग्रेटर द कंजम्पशन हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस क्या होता है? ग्रेटर द कंजम्पशन हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मीन्स जितना ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना ही सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगा। जितना ग्रेटर कंजम्पशन होगा उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगा। दिस इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। द कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर इज रेशनल मीन्स जितना उसको खर्च कर रहा है उसको जिससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो वो पॉइंट जो है इसमें आएगा। तो ये जो है 5 जो है असम्पशंस है आईसी के इंडिफरेंस कर्व के। अब इंडिफरेंस कर्व को मैं एक चीज और डिफाइन कर दूंगा। इंडिफरेंस कर्व को और डिफाइन
है इंडिफरेंस कर्व है कि एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है बट है किसका, इंडिफरेंस सेट का। जैसे इंडिफरेंस कर्व यहाँ हमने किया है, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है और ये इंडिफरेंस सेट है। तो इंडिफरेंस कर्व जो है एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है किस चीज का, इंडिफरेंट सेट का। तो सेट क्या होता है, टेबल है शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का कॉम्बिनेशन को जो शो करेगा उसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंट सेट। तो सबसे पहले जैसे आ जाता है आपका इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस सेट्स में कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है, ए बी सी डी, एप्पल, इसमें नंबर ऑफ एप्पल्स है 1 2 3 4, एक पकेट है सपोज है, नंबर ऑफ ऑरेंज 10 7 5 एंड 4। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन। अगर हम कॉम्बिनेशन ए ले रहे हैं तो इसमें एक एप्पल मिलेगा 10 ऑरेंज मिलेंगे। अगर बी चूज कर रहे हैं तो 2 7, सी कर रहे हैं तो 3 एंड 5 और डी कर रहे हैं 4 एंड 4। मीन्स क्या है कि अगर एप्पल जो बढ़ा रहे हैं तो ऑरेंजेस जो है वो कम हो रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन है। मीन्स एक सेट अगर ये हमने लिया तो ये भी हमें मिलेगा। दूसरा अगर बी चूज कर रहे हैं तो 2 ये मिलेंगे 7 ये मिलेंगे। 3 यूज कर रहे हैं सी 7 ये और 3 ये और 5 ये, और डी कर रहे हैं तो 4 ये और 4 ये। तो ये क्या है, इनका कॉम्बिनेशन है कि कॉम्बिनेशन किस किस तरीके से यूज होगा। अब इंडिफरेंस क्या है, ए सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो क्या है, इंडिफरेंस सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which offers the consumer same level of satisfaction। जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है वो क्या कहलाता है, इंडिफरेंस। अगर ये ले रहा हो तो उसको यहाँ पे सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अगर बी ले रहा है तब भी सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सी ले रहा है तब भी सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और डी ले रहा है तब भी सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मींस कोई भी इसमें से कॉम्बिनेशन को चूज करता है तो सब में क्या मिलेगा, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है आपका, इंडिफरेंस सेट। मींस इंडिफरेंस सेट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच gave the consumer same level of satisfaction so that consumer is indifferent across all combination of his indifferent set। तो इस वजह से जो कंज्यूमर है वो सारे जितने भी सेट्स हैं उस पे इंडिफरेंस है, वो किसी पे भी डिफरेंट जो है फील नहीं करता। वो क्या करता है, इंडिफरेंस ही फील करता है। मतलब चाहे उसने सेट ले ले, ये ले ले, ये ले, कोई सा भी सेट चूज करेगा तो उसको क्या होगा, इंडिफरेंस मींस उसको जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सेम ही मिल रहा है। कोई सा भी इसमें से कॉम्बिनेशन चूज करेगा तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है। अब इंडिफरेंस कर्व जो है इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगर बोले तो वो क्या है, इंडिफरेंस कर्व। इसको क्या बोलते हैं हम, इंडिफरेंस कर्व। सपोज दैट ये एप्पल्स हैं और ये ऑरेंज है। एप्पल और ऑरेंज को हमने शो किया, एप्पल्स है 1 2 3 4, ऑरेंजेस हैं 2 4 6 7 8 और 10। अगर 1 है यहाँ पे 1 है तो ये 10 है, 2 है तो 7 है, यहाँ पे 7 है, 3 है तो 5 है और 4 है तो 4 है। और इसको हमने यहाँ जहाँ पे पॉइंट आ रहा है वहाँ इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या कहलाता है, इंडिफरेंस कर्व। मींस diagrammatic presentation of indifference set is known as indifference curve। इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या करता है, ये भी शो ये क्या करेगा कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है। कंज्यूमर को जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, चाहे ये चूज कर रहा है, इस सेट ये चूज कर रहा है, ये वाला चूज कर रहा है, ये चूज कर रहा है या फिर ये चूज कर रहा है। इनमें से कोई भी अगर वो सेट ले रहा है तो सब में क्या मिलेगा, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। मींस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया। मींस सबसे पहले क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है क्या कि कंज्यूमर को हमें देखना है कि किस टेक्निक से हम इसको देख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्रक करेगा। और ये क्या है, डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस से ये डिफरेंट है क्योंकि प्रीवियस चैप्टर जो थर्ड चैप्टर था आपका, ये फोर्थ चैप्टर थर्ड चैप्टर हमने यूटिलिटी एनालिसिस से किया था और कार्डिनल ऑर्डिनल से, लेकिन ये किससे कर रहे हैं, इंडिफरेंस से। दीज आर द असम्पशंस ऑफ आईसी। अब आईसी है क्या, वो हमने डिस्कस किया, वेयर अ कंज्यूमर इज गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो क्या कहलाता है, इंडिफरेंस सेट। और उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो का वो क्या कहलाएगा, इंडिफरेंस कर्व। तो ये हमने इतनी चीजें की। अब क्या है इसके फीचर्स, फीचर्स और प्रॉपर्टीज।
फीचर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फीचर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड। आई सी ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। ये हमेशा क्या रहेगा, स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप्स डाउनवर्ड मींस अगर हम इस इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं इस तरीके से, इसकी प्रॉपर्टी जो आएगी ये इस तरीके से आएगा। इंडिफरेंस कर्व आई सी मींस ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड। आई सी स्लोप डाउनवर्ड मीन्स ये हमेशा क्या शो करता है, निगेटिव रिलेशन। निगेटिव क्योंकि इट इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड्स। अब ये आता क्यों है, फिर वो क्या चाहता है, जैसे कि हमने एप्पल और उसका ऑरेंज का किया था कि अगर ये चीज कम करता चला जाएगा तो इधर चीज ये बढ़ती चली जाएगी। जैसे 2 4 6 8 10 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 मीन्स अगर इतना ये कम करता चला जाएगा इधर को ये बढ़ता चला जाएगा, मीन्स ये सैक्रिफाइस करेगा तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट है इसमें, अब इस पे हम ये देखेंगे कि ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। सपोज दैट ये 10 पे क्या है आपका 1 है, ठीक है, और इसके बाद 6 पे कितना है 2 है। तो ये कितना इधर आ रहा है और कितना ये नीचे आ रहा है, मीन्स यहाँ 4 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ 1 का आ रहा है। तो जितना ये इंक्रीज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं कि कितना ये आगे बढ़ रहा है और कितना ये यहाँ से सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इनवर्स में सैक्रिफाइस कर रहा है, y जो है ये सैक्रिफाइस कर रहा है और x जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट है IC इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। सेकंड वन है IC is convex to the origin, means इंडिफरेंस कर्व अगर हम बना रहे हैं तो क्या आएगा, ये ऑलवेज कॉन्वेक्स आएगा। जैसे इससे पहले हमने पीपीसी किया था तो पीपीसी इस तरीके से हम बनाते थे, तो ये क्या था, कॉनकेव टू द ऑरिजिन। ये क्या था, कॉनकेव टू द ऑरिजिन, बट इट इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ये क्या आएगा, कॉन्वेक्स आएगा। अब कॉन्वेक्स आएगा, कॉन्वेक्स क्यों आएगा, ड्यू टू MRS। कॉन्वेक्स आएगा ड्यू टू MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एट मींस एट व्हाट रेट कि एक जो है गुड जो है सैक्रिफाइस हो रहा है, वो किस रेट से सैक्रिफाइस कर रहा है कि दूसरा गुड जो है वो बढ़ रहा है। सपोज दैट इसमें हमने देखा यहाँ पे 4 सैक्रिफाइस हो रहा है और यहाँ पे 2 जो है ये 4 माइनस हो रहा है, बट 1 जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, 4:1। तो इस वजह से जो है मींस किस रेशियो से बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, तो वो जो रेट कहलाता है वो क्या कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो एडिशन बढ़ेगा वो किस रेट से बढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इसमें, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मीन्स ये हमने क्या बनाया X, अब इसमें IC बनाया है IC1, IC2, IC3। जितने IC हायर होगा उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगा। मीन्स पहले लेवल से इस पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा और इससे इस लेवल पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा।
तो इट मीन्स कि जितना लेवल ऑफ हायर होगा उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मीन्स हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है आपका ये आ गया हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है आईसी नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, क्रॉस, आईसी डू नॉट क्रॉस इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स आईसी जो है आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। इस तरीके से हमने बनाया, इस तरीके से never intersect each other। मीन्स कभी भी ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि कभी भी ये इंटरसेक्ट हमेशा नहीं करेगा। नेक्स्ट है इसमें IC does not touch x axis or y axis। IC fifth है IC does not x axis or y axis, means ना तो ये x एक्सिस को टच करेगा इस तरीके से और ना ही ये y एक्सिस को टच करेगा, मींस IC डज नॉट x एक्सिस और y एक्सिस। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, प्रॉपर्टीज को। IC स्लोप्स डाउनवर्ड, ये हमेशा क्या रहेगा, स्लोप डाउनवर्ड रहेगा। डाउनवर्ड मींस ये हमेशा इसी सिचुएशन में आएगा आपका ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड। क्यों आता है, क्योंकि एक के बदले में दूसरी चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स आता है, कॉन्वेक्स क्यों आता है, ड्यू टू एमआरएस। एमआरएस क्या, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मींस कितना सैक्रिफाइस करेंगे एक के बदले, जैसे ये है यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, तो ये कितना इधर आ रहा है और ये यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आया और ये यहाँ से इधर बढ़ा, तो इट मींस कि कितना यहाँ पे सैक्रिफाइस हुआ और उतना कितना यहाँ पे गेन हुआ। सपोज ये 2 है और ये 4 है और ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, तो ये 8 से 4 पे आ रहा है और ये 2 से 4 पे जा रहा है, तो इट मींस कि किस रेट से बढ़ रहा है। तो इसको जो शो कर देते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो इस तरीके से हम एनालिसिस को शो कर सकते हैं, किस रेट से ये किस रेशियो से ये बढ़ रहा है। नेक्स्ट है हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितना आईसी ज्यादा होगा उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगा, मींस इससे इसमें ज्यादा होगा, इससे इसमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादा होगा। आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, आईसी जो है इंटरसेक्ट जो है ईच अदर नहीं होगा। आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट मींस ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मींस ये अलग अलग ही चलेगा। इस टाइप से अगर हम बना रहे हैं इस टाइप से अलग अलग लोगों को कभी भी इंटरसेक्ट जो है वो नहीं करेगा। नेक्स्ट है इसमें आईसी डज नॉट एक्स एक्सिस डू डज नॉट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आईसी कभी भी टच जो है ना तो एक्स एक्सिस को करेगा और ना ही वाई एक्सिस को करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या चलता है यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इस वजह से इसमें कभी भी ना तो इसमें टच करेगा और ना ही इसमें टच करेगा। तो ये जो है इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हमने जो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो है इसका टॉपिक है आपका कंज्यूमर्स बजट, बजट सर्च, बजट लाइन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चैप्टर की नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आप इस जितने भी
हमने डिस्कस किया चैप्टर्स को, फिर कॉपी में नोट्स जो है इसके बना लो। ओके, थैंक यू।